तो दोस्तों, जून की तेज गर्मी, भीषण लू और अपने पौधे जा चुके हैं दोस्तों डीप स्ट्रेस में। क्यों? क्योंकि इनको हमने पानी देना बंद कर रखा है। गर्मी वाले जो संतरे होते हैं, नारंगी जिन्हें हम बोलते हैं, उसकी फसल लेने के लिए एक यही उम्मीद है कि अच्छे से बारिश हो जाए, फ्लावरिंग आ जाए और अच्छा खासा मुनाफा हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमारी उम्मीदें पूरी हो ऐसा प्रकृति को भी मंजूर हो तब ना। क्योंकि क्या होता है कि मानसून मानसून आता है अपने यहाँ जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट में। लेकिन जो प्री मानसून है वो जून फर्स्ट से लेके मिडिल जून तक, मतलब आधे जून तक हल्की फुल्की बारिश कर देता है। उसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो डीप स्ट्रेस से निकल जाते हैं। और प्री मानसून में अगर बारिश ज़्यादा हो भी जाए तो जो फ्लावरिंग होगी वो वापस गर्मी पड़ेगी, क्योंकि मानसून तो अभी आया नहीं है, तो वापस गर्मी पड़ेगी, तो उसकी वजह से जो रूट ड्रॉपिंग होते हैं वो वापस हो जाएंगे, तो वापस पौधे में मतलब फल बन ही नहीं सकते। तो उस चक्कर में मानसून का ही जो फल है वो सक्सेस जाता है। और अपनी उम्मीदों को बिगाड़ने के लिए बैठी है प्रकृति, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है और इस साल भी ऐसा ही होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि प्रकृति से तो जीत नहीं सकते, पर कुछ प्रयास अपन कर सकते हैं जिसकी वजह से मतलब जो नेचुरल है वो नहीं आके कृत्रिम रूप से हम कुछ कर सकें इनके लिए। तो उसके लिए दोस्तों एक चीज़ है, नेचर का मुकाबला तो हम दोस्तों किसी भी आलम में किसी चीज़ से नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अपन अपनी तरफ से जो प्रयास है वो कर सकते हैं। तो हो सकता है चांस बढ़ जाए। तो अपन क्या दोस्तों, जैसे पौधा जो होता है वो साल में 2 बार ज़्यादा फूटान लेता है। और फूटान में क्या है कि एक तो होती है अंबिया बहार और एक होती है मृग बहार। अंबिया बहार जो दोस्तों फूटान उस टाइम लेते हैं ना, फरवरी मार्च के समथिंग, जब संतरे के फ्लावर निकलते हैं जो सर्दी में पक के तैयार होते हैं। और एक होती है मृग बहार जो जून जुलाई में फ्लावर निकलते हैं, मतलब जुलाई के समथिंग में, और पक के ये लगभग फरवरी मार्च में तैयार होते हैं। तो जो अंबिया बहार है उसमें तो इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पौधे ऑटोमेटिक ही, और इस टाइम क्या है प्री मानसून इनका माहौल बिगाड़ देता है। तो उसकी वजह से क्या है कि ये धीरे धीरे स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं। और ये क्या है कि समझ नहीं पाते कि अपन को फल देना है यार। नॉर्मल जो पुटान होती है वो वाली नॉर्मल पुटान दोस्तों लंबी जाती है, मतलब इनमें एक हार्मोन होता है जिब्रेलिन के नाम से। तो वो हार्मोन क्या है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उस टाइम। तो ज़्यादा एक्टिव होने से पौधे क्या है कि उनकी ग्रोथ में ध्यान देते हैं, मतलब फुटान डालियाँ जो लंबी जाने लग जाती है। और पौधे जैसे इंसान क्या है 2 साल से 10 साल में होता है तो लंबाई वगैरह बढ़ती है ना, उस टाइप से ये उस सीक्वेंस में चले जाते हैं। और अगर इनको फल देना होता है तो अगर इनको प्रॉपर तापमान, मतलब वो जिब्रेलिन की जो हार्मोन है ना वो अगर रुक जाए, मतलब वो अगर पौधे में सप्लाई होना कम हो जाए, तो उससे पौधा क्या है कि फल देना और फूल देने में ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है, बढ़वार को रोक के। इस चीज़ को कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और इस चीज़ को रोकने के लिए इस हार्मोन को मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, उन्हीं में एक फेमस प्रोडक्ट है सिजेंटा का कल्टार। इसमें दोस्तों पेक्लो बुट्राजोल जो 23% होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है दोस्तों, जो पौधे को मतलब बढ़वार को नियंत्रित करके, मतलब जिब्रेलिन हार्मोन को कम करता है ना ये, उसकी वजह से बढ़वार रुक के और पौधे का डाइवर्जन हो जाता है फल देने में, मतलब फ्लावरिंग आने में। और इसको दोस्तों काम में तो है ना, आम की फसल क्या है 1 साल छोड़ के 1 साल फल देती है, तो उसको रेगुलर फल लाने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन अपन इसको संतरे में भी ले सकते हैं और नॉर्मल फसलों में भी इसकी अनियंत्रित बढ़वार को रोकने के लिए काम में लिया जा सकता है। लेकिन इसका हर प्लांट के लिए डोज अलग अलग होता है दोस्तों। और जो संतरे के लगभग 5-6 साल के पौधे हैं वहाँ तक तो इसको बिल्कुल काम में नहीं लेना। होता क्या है कि अगर छोटे पौधे में इसको दे दिया जाए तो उसकी वजह से उनकी बढ़वार क्या है कि इतनी नहीं हो पाती, प्लांट अच्छा नहीं बन पाता। तो ये लगभग यूँ मान के चलो आप 7-8 साल के जो पौधे हो जाएं लगभग, उससे ज़्यादा में अपन को मृग बहार लेने के लिए ही काम में लेना है इनको। जो पौधे कमज़ोर हो उनमें भी अपन को ये नहीं डालना, जो अच्छे खासे पौधे हैं जिनमें स्ट्रेस में भी लाने में अपन को टाइम लग जाए, तो उन टाइप के पौधों में ही इनको काम में लेना है। और इसके डोज की अगर बात करें तो जो 7-8 साल का पौधा है वहाँ से लेके जो 20-25 साल के पौधे हैं उनमें सब में दोस्तों डोज इनका अलग अलग होता है। इनकी कैनोपी, साइज, सब चीज़ें देख के इनको देखा जा सकता है। आप ये चाहे तो आपके नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र जो है उसमें भी पूछ सकते हो आप कि कितना डोज किस में दें इस चीज़ का।
लेकिन एक ओवरऑल अगर बात करें अपन तो जैसे 8-10 साल का पौधा है तो लगभग 7 से 8 ml के आसपास अपन दे सकते हैं। जैसे 15-20 साल का पौधा हो तो उसमें अपन लगभग मानो 12-15 ml तक दे सकते हैं। मतलब इसको 5 ml से 20 ml तक दे सकते हैं। 20 ml बिल्कुल जो 20 साल से ऊपर के पौधे हैं, 25 साल के समथिंग के, उनको दे सकते हैं, अच्छी कैनोपी वाले को। और देने का मेथड इनको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। जो मतलब है ना, बिल्कुल सीमित मात्रा में ही देना है अपन को। वो काम में कैसे लेना है वो तरीका मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला आपको जैसे प्लांट दिख रहा है, इसको आपको कल्टार का ये यूज करना है ना इसमें। तो इसके लिए आपको जो ये तना है ना, इससे थोड़ा दूर, इतनी दूर आपको एक नाली बनानी है गोल गोल ये। और ये लगभग 4 से 5 इंच के आसपास घेरी बनानी है। और उसके बाद जैसे आपको मान लो कि 10 ml मिलाना है, तो 10 ml लगभग मान के चलो आप कि 8-10 लीटर पानी ले और उसमें इसको मिला के और चारों तरफ इस राउंड में इसको डाल दे। और उसके बाद इसमें इस पर मिट्टी डाल दे जो आपने खोदी थी ना वो। और उसके बाद आपको मतलब इसको देने का टाइम जैसे अपन को जुलाई के फर्स्ट में अपन को फ्लावरिंग लेनी है ना, तो लगभग 2 महीने पहले इसको डालना है दोस्तों। लगभग यूँ मान के चलो आप अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में, उस टाइम जब अपन डालेंगे तो इसको वर्क करने में 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं एक्टिव फॉर्म में आने में। ताकि जो बीच में अगर पानी थोड़ा बहुत गिरे भी तो उसके बाद पौधे फुटान ना ले इस टाइप से, और ले भी ले तो फ्लावरिंग के साथ ही ले या फिर इतना असर ना हो। तो इस टाइप से डालना है। उसके बाद जैसे ही डाल लें तो इस दवाई को जड़ों तक पहुंचाने के लिए अपन को थोड़ा इसको पानी भी डालना है, जैसे 150 लीटर पर प्लांट। या फिर अपन पिला रहे हैं ड्रिप के साथ तो ड्रिप से पिला दे, या फिर टैंकर वगैरह से डाल के और इसको छोड़ देना है। फिर इसको पानी नहीं डालना है, पूरा स्ट्रेस के लिए छोड़ देना है इसको। तो ये है मेथड दोस्तों इनको इस दवाई को काम में लेने का। फिर बाकी तो प्रकृति के हाथ में, लेकिन अपन ये प्रयास कर सकते हैं।